ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 24 जनवरी 1969। हेडलाइन है समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासों श्वास स्मृति। समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासों श्वास स्मृति। आज बाबा बच्चों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सर्व समर्पण कौन कौन हुए हैं। सर्व में यह देह भान भी आ जाता है। देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो। तुम देही हो, यह तुम्हारा समर्पण में जीवन है। बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया। बाबा व्यक्त हो गए 18 जनवरी। उसके बाद के महावाक्य हैं, यह एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़। यह अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो फिर क्यों नहीं शरीर छोड़ा। छोड़ सकते थे, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है तब तक शरीर से छूट नहीं सकते। हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ता है। कोई कड़ा हिसाब किताब रहा है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। अभी हम कर्मातीत नहीं हुए हैं, शरीर चाहें तो भी नहीं छूट सकता। समर्पण तो हो, समर्पण ऊंची स्टेज हो गई। समर्पण लेकिन किसको कहा जाता है। श्वासों श्वास स्मृति। हर श्वास में स्मृति रहे उसे कहेंगे समर्पण। उनके चेहरे से क्या नजर आएगा, उनके मुख पर क्या होगा। हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। श्वासों श्वास स्मृति में रहता होगा, उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशीलता होने के कारण एक तो वह हर्षित होगा, दूसरा शक्ति दिखाई देगी। उसके चेहरे से निर्बलता नहीं। क्या होगा, एक तो चेहरे से हर्षित मुक्ता और शक्ति दिखाई देगी, निर्बलता नहीं। तो मुझे अपनी चेकिंग करनी है, मेरे चेहरे से सदैव हर्षित मुक्ता की फीलिंग आ रही है या निर्बलता की। ऐसा नहीं निकलना चाहिए, मन में भी निर्बलता नहीं आनी चाहिए। मन मनाभव मध्याजी भव। ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहो, जरा भी हिलो नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो परंतु कभी कभी रुक भी जाते हो। मुख कभी कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। मन में हलचल आई, थोड़ा हिले तो यह भी हमारे आत्मा रूपी संकल्प जो हैं उन पर दाग लग गया, क्योंकि थॉट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है और कुछ प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं, वह है ड्रामा की। और बात भी बता रहे थे वह यह है, जैसे अब समय नज़दीक है वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणाम में अव्यक्त स्थिति धारण करने की दिखाई देनी चाहिए, वह अभी कम है। माना कर्मों में अवस्था वह दिखाई नहीं दे रही, कारोबार भी चले, यह स्थिति भी रही और अव्यक्त अवस्था भी रही, इसकी अभी कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में स्थित हैं और आप बच्चे अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वह कौन सी, अमृत वेले उठना। अमृत वेले उठना, वायुमंडल भी ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी तो बाबा चक्र लगाने आते हैं तो वह वायुमंडल नहीं देखा जो पहले था। क्यों थक गए हो। अमृत वेले तो अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु कमी देखने में आती है।
जितना जितना अव्यक्त साकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो क्या सार सुना आज की मुरली का? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासों श्वास स्मृति में रहेगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो वह हर्षित होगा, दूसरी शक्ति दिखाई देगी, निर्बलता नहीं। जो कभी कभी मुख से निकलता है कैसे करें, क्या होगा, यह शब्द नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मनाभव मध्याजी भव। ओके, ओम शांति।